इस वीडियो में हम आवाज़ उठाएंगे लेफ्ट आर्म पेस बॉलर आकिफ जावेद के लिए, जिसके साथ हो रही है क्या ज्यादती। एज यूजुअल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिसे कहते हैं फल, ये एक ऐसा फल है ज्यादती का जो कि हर कोई चखता है पाकिस्तान की क्रिकेट में। आकिफ जावेद 24 साल का लड़का है सर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, लंबा कद, उसकी परफॉर्मेंसेस भी तगड़ी हैं व्हेन इट कम्स टू, आप उठाकर देख लें पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही कोई उसने वो वसीम अकरम है दूसरा, नहीं, गलत बयानी नहीं होगी, बट ही इज़ अ डिसेंट बॉलर। वो मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि आकिफ जावेद ने अभी तक 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स खेले हैं पाकिस्तान के लिए, तीनों उसने खेले न्यूजीलैंड में। आपको याद होगा जो न्यूजीलैंड में हम सीरीज़ हार कर आए थे। आकिफ ने एक मैच में 10 ओवर किए, एक मेडन किया, 55 रन्स दिए, 2 विकेट्स ली अपने डेब्यू पर। सेकंड मैच में उसने 10 ओवर्स किए, 48 रन्स दिए, 1 विकेट ली। तीसरे मैच में उसने 8 ओवर किए, एक मेडन किया, 62 रन्स दिए, लेकिन विकेट्स उसने 4 निकाली थी उस मैच में। तो ओवरऑल आकिफ के 3 मैचेस, 3 इनिंग्स, 28 टोटल नंबर ऑफ ओवर्स, 2 मेडन्स, 165 रन्स, 7 विकेट्स, 4 फॉर 62 उसका बेस्ट हो गया। बॉलिंग एवरेज 23.5 किया है, इकॉनमी 5.89 किया है। अब आपको पता चल गया होगा कि 5.89 की दो कि बुरी इकॉनमी नहीं है, अगर करंट ओडीआई का जो स्टैंडर्ड है वो देखा जाए, उसमें भी उसको एक ये जो 8 ओवर्स में उसको 62 रन पड़े हैं, उसकी वजह से इसकी इकॉनमी ख़राब हुई है। अगर इसको यहाँ पर भी कुछ 40-50 रन पड़ते तो इसकी इकॉनमी 5 ऑड के अराउंड होती, विच इज़ रियली गुड, विच इज़ नॉट दैट बैड। अच्छा, आकिब का ना न्यूजीलैंड में हुआ ये था कि आकिफ ने सॉरी यार, इससे बॉल नहीं कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये गया था, इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में इसका डेब्यू था न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड का वो मौसम ऐसा था कि उसमें न्यूजीलैंड की ना वो जिसे कहते हैं ना क्रिकेट, वो एंडिंग की तरफ चल रही होती है, और उसमें तेज़ हवा, वो जिसे कहते हैं ब्रीज, बॉल जिसे कहते हैं फेंको इधर स्विंग करके उधर जा रहा होता है, ऊपर से फास्ट विकटें। आकिफ ने वाइडें बहुत की हैं, बहुत वाइड्स की हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब पहले मैच में आकिफ ने ना 3 वाइड्स की डेब्यू में, दूसरे मैच में इसकी 6 वाइड्स हैं, ठीक है, और तीसरे मैच में इसकी 4 वाइड्स हैं, यानी कि 3 मैचेस में इसने टोटल मिलाकर 13 वाइड बॉल्स की हैं, विच इज़ समथिंग। मतलब नॉर्मली इतनी ज़्यादा वाइड्स होती नहीं है, इससे गेंद ही नहीं कंट्रोल होता था, वो क्लियर कट पता चल रहा होता था कि इससे गेंद कंट्रोल ही नहीं हो रहा। कई दफ़ा तो ये बाउंसन मारता था, वो बैटर के ऊपर से निकल जाता था। इन एक्सपीरियंस था ना, ऊपर से इसने कोई बहुत मतलब क्वालिटी है इसकी। अब आप देखें, इसके फर्स्ट क्लास में 25 मैचेस हैं और लिस्ट एक इसके 33 मैचेस हैं, तो इसको ना डेफिनेटली आकिफ को आपको मुझे थोड़ा सा पर्सनली ये लगता है कि आप ना थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं ना अंडर कुक्ड ले आए थे, लेकिन जब आप ले आए हैं और उस लड़के ने आपको एक तगड़ी विकेट्स के ऊपर डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंसेज करके दिखाई हैं, तो फिर उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए था। ये कोई बुरी परफॉर्मेंसेज नहीं है जो आकिफ ने दी हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान को तो ठीक ठाक मार पड़ी है। जैसे उस मैच में मैं आपको बता देता हूँ, लेट सपोज नसीम शाह का कब से खेल रहा है, एक मैच में उसको 10 ओवर में 60 रन पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके एक मैच में उसको 9 ओवरों में 54 रन पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वहाँ पर खैर मोहम्मद अली तो फेल हुआ था, आपके बाकी और कौन है मेजर, नसीम भी नहीं था उसमें, बाकी तो आपकी रिलेटिवली खैर हारिस रऊफ़ को आपने खिलाया था। हारिस रऊफ़ को उस में एक मैच में ठीक ठाक मार पड़ी थी। अच्छा जी, फ़हीम अशरफ बेहतर आ गया था, खैर फ़हीम अशरफ को तो वो विकेट शूट भी करती है, मैंने उस टाइम भी बताया था। कटिंग शॉट आकिफ, जमान, शाहनवाज, अच्छा वसीम जूनियर, ये आपके ना सामने के ऐसे पेस बॉलर हैं कि जिनको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये तगड़े बॉलर्स हैं, बुरे बॉलर्स नहीं हैं, बस थोड़ा सा ये है कि होगा इनका कुछ इनएक्सपीरियंसेस, टेक्निकल फ्लॉज, उन चीज़ों को कवर किया जा सकता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम सब कुछ अपने प्लेयर के ऊपर छोड़ के बैठे होते हैं कि ये खुद ही करे। ये हमारा है प्रॉब्लम कि हम कहते हैं कि प्लेयर खुद ही करे, अगर उसने अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई करना है, मिस्टेक्स को, ईच एंड एवरीथिंग वो खुद ही करे।
अब आप आकिफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जनाब न्यूजीलैंड पहली दफ़ा जा रहा है जब उनका सीज़न एंड हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सीज़न एंड के टाइम क्रिकेट नहीं इतनी ज़्यादा होती, हालात ही नहीं होते क्रिकेट खेलने वाले। हम पता नहीं कैसे चले गए उस सीज़न में। उस सीज़न में तेज़ ब्रीज़, फास्ट विकटें, ठंड, उसमें आपको वो क्या आप क्या चाह रहे थे कि हर मैच में आपको 4-4 5-5 आउट करके देता, फाइफर निकालता तीनों मैचेस में, 3 फाइफर? ऐसे तो नहीं हो सकता था। उसने एक डिसेंट ही बॉलिंग करनी थी और उसने एक डिसेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस आपको करके दिखाई है उस ओडीआई सीरीज़ में। तो ये बेसिकली हम ना बुनियादी तौर पर ज़्यादती करते हैं। असल में शायद वो आकिफ थोड़ा सा बेहतर, मे बी उसको मार्जिन मिल जाता अगर उसका पीएसएल थोड़ा सा बेहतर जाता। आकिफ का ना पीएसएल भी इस दफ़ा अच्छा नहीं गया, उसको ठीक ठाक मार पड़ी है। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से उसने खेला है 3, उसने मेरा ख्याल है इस साल ना उसने 3 ही मैचेस, हाँ 3 मैचेस खेले थे उसने, जैसे कहते हैं 11 ओवर किए हैं और उसकी सिर्फ 4 विकेट्स हैं। लेकिन द वर्स्ट पार्ट इज़ कि उसकी जो बॉलिंग इकॉनमी है दैट इज़ 12.45 और जो उसकी बॉलिंग एवरेज है दैट इज़ 34.25। अब देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि शायद आकिफ को कोई इंजरी थी जिसके साथ वो खेल रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंजरी के साथ भी क्रिकेट चल रही होती है। छोटी मोटी की तो हम परवाह नहीं करते हैं, कहते हैं ठीक आप ठीक हो जासी। हमारा ये एक जिसे कहते हैं ना कौमी अलमी है, हम हर चीज़ कोई आज चीज़ आ रही हो ना आप पे ठीक हो जासी, अल्लाह खैर कर सी, और कुछ हिलजुल भी करनी पड़ती है भाई। तो मे बी आकिफ को कोई प्रॉब्लम चल रहा हो जिसकी बेस के ऊपर वो उसको ये मसाइल का सामना हो इन टर्म्स ऑफ ये जो उसकी इकॉनमी ख़राब आई है। अच्छा एक चीज़ और है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि व्हाट इफ़ आकिफ T20 फॉर्मेट का बॉलर ही ना हो, वो 4 ओवर वाला बॉलर ही ना हो, वो हो 10 ओवर वाला बॉलर। ये बहुत ज़रूरी होता है देखना कि ये जो बॉलर है उसको हमने किस फॉर्मेट में फ़िट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर ये भी कोई नहीं होता। हमारे यहाँ पर वो सीधी सी बात है, वो तो हारिस रऊफ़ खुद शुरू हो गया, वरना हम तो हारिस रऊफ़ को भी तीनों फॉर्मेट खिलाने के चक्रों में थे। और अब हमें क्लियर कट नज़र आता है कि हारिस रऊफ़ का जो फॉर्मेट है वो T20 है। हारिस रऊफ़ T20 4 ओवर्स का बॉलर है, हमें क्लियर कट नज़र आता है। अगर हमने हारिस रऊफ़ को बाकी 2 भी खिला दिए होते, जो कि हमने वैसे ओडीआई तो उसको खिलाए हैं, तो ओडीआईज़ के हिसाब में उसकी ओडीआईज़ की परफॉर्मेंसेस देख लें और T20 की देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो व्हाट इफ़ आकिफ जो है वो T20 का बॉलर ही ना हो, वो 10 ओवर्स का बॉलर हो, वो हो सकता है टेस्ट क्रिकेट का बॉलर हो। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। मीर हमज़ा इज़ अनदर एग्जाम्पल, वो रेड बॉल का अच्छा बॉलर है मीर हमज़ा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो अब जिस तरह की हमारी यहाँ पे विकटें होती हैं वहाँ पर वो रेड बॉल से क्या ही कर लेगा। यही मीर हमज़ा इंग्लैंड आगे पीछे आप इसको जाकर देखें, आपको इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस विद द बॉल रेड बॉल नज़र आएंगी, उसने दी भी हुई हैं। तो हमें ना आकिफ को लेकर ये ज़रूर देखना है कि हमें उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मेट सूट करता है उसको। अभी तक उसकी जो बॉलिंग मुझे समझ आई है उसमें वो डेफिनेटली उसको ओडीआई फॉर्मेट तो सूट कर रहा है, तो उसको आपको चांस देना चाहिए। आई फील उसको आपको चांस देना चाहिए। आप दोबारा से नसीम शाह को ले तो आए हैं वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में, T20 से आपने नसीम शाह को साइड पे कर दिया है, तो देख लेते हैं अगर नसीम शाह फिर भी नहीं करता तो फिर यार ये जो बाकी लड़कियां इनको चांस दें। 5 तो मैंने आपको खड़े खड़े गिनवा दिए हैं, वसीम जूनियर, शाहनवाज धानी, जमान खान, आकिफ और मीर हमज़ा। 5 बॉलर आपके पास लाइन में पड़े हैं, आपको किस चीज़ का डर है? करें एक्सपेरिमेंट उनके साथ, देखें कौन सा फिट बैठता है। बट ये यंग लॉट के साथ ना नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, ये बेसिकली मेरा मुद्दा है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस